नमस्कार दोस्तों, कनाडा से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के जरिए सेटल होने का सपना देख रहे थे तो जान लीजिए जॉब ऑफर के पॉइंट्स हट रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग वर्क परमिट पे जा रहे थे, खास तौर पे LMIA यानी कि लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट लेटर के जरिए जा रहे थे, और इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रॉड LMIA को लेकर हो रहे थे, तो अब आप जान लीजिए कि फेक LMIA फ्रॉड पर भी बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो भी कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर, और आप देख रहे हैं कनाडा अपडेट्स ऑन कानन वीजा इनसाइट्स। कनाडा की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे सिस्टम को ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बदलाव आपकी एप्लीकेशन पे क्या असर डालेगा, तो इस वीडियो में हम हर डिटेल को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। LMIA के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम क्या है। तो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जो कि स्किल्ड वर्कर को कनाडा माइग्रेट करने का मौका देते हैं। इनमें मेनली 3 प्रोग्राम्स आते हैं। पहला है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, दूसरा है फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, और तीसरा है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इस सिस्टम में हाई पॉइंट वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, और ज्यादातर केस में जॉब ऑफर रखने वाले को एडिशनल पॉइंट मिलते थे, जो अब बदलने वाला है। तो अब हम समझते हैं कि LMIA में दिक्कत कहां पे आ रही है। दिक्कत ये थी कि कई लोग गलत LMIA मतलब कि लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक ऐसा प्रूफ है जिससे एम्प्लॉयर को वेरीफाई करना होता था कि उनकी जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कोई लोकल वर्कर के पास नहीं है, इसीलिए किसी और कंट्री से हमें इस स्किल के लोगों की जरूरत है। लेकिन LMIA फ्रॉड ने सिस्टम की इंटीग्रिटी पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नए बदलाव की। पहला बदलाव है जॉब ऑफर के पॉइंट हटेंगे। पहले अगर आपके पास कैनेडियन एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर था तो आपके पास 50 to 200 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते थे, लेकिन अब ये पॉइंट हटाए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ स्किल और एक्सपीरियंस पे ही फोकस होगा। दूसरा है LMIA फ्रॉड पर लगाम। कनाडा ने स्ट्रिक्ट मेजर लगाए हैं कि अगर आपने गलत LMIA खरीदने का लालच किया हुआ है तो ऐसा करने पर उन जेन्युइन कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो एथिकल तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, और जो गलत तरीके से LMIA खरीद कर ला रहे थे उनको अब पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। तो इससे LMIA फ्रॉड पर काफी हद तक लगाम लगने वाला है। और तीसरा है कि इससे जो सिस्टम है उसमें फेयरनेस बढ़ेगी। ये बदलाव एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को और भी ज्यादा इक्वल बनाएगा। स्किल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ना कि किसी नकली जॉब ऑफर लेटर को। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन एप्लीकेंट्स। इसके लिए आपका ये सारी चीजों से क्या मतलब है। तो अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आपके चांसेस पहले से अब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप जॉब ऑफर के भरोसे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बनाना चाहते थे तो अभी आपको आपकी स्ट्रेटजी को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब इस नियम से ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मौका मिलेगा। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब सवाल यह है कि इस बदलाव के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले फोकस ऑन योर CRA स्कोर।
CRS मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, ये स्कोर आपका इंप्रूव होना चाहिए। आइल्स में स्कोर आप और भी बेहतर कर दीजिए और आपके हायर एजुकेशनल क्रेडेंशियल को ऐड कर दीजिए ताकि आपका CRS स्कोर को इंप्रूव किया जा सके। दूसरा है नेटवर्किंग पे आपको ध्यान देना है। कैनेडियन एम्प्लॉयर के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाइए। जॉब ऑफर अभी भी मायने रखता है, ऐसा नहीं है कि ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये फ्रॉड फ्री होना चाहिए। तो फ्रॉड फ्री जेन्युइन तरीके से आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। और तीसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप PNP प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए। नए नए PR पाथवे को आप एक्सप्लोर कीजिए। PNP यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स रहते हैं। हर एक प्रोविंस के अपने अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं और वहां पे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत नए नए PR के पाथवेज आ रहे हैं। इस PR के पाथवे के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप लगातार कानन वीजा इनसाइट्स पे बने रहिए, क्योंकि हम हर वक्त नए नए PR पाथवे के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो ये 3 चीज अगर आप करते हैं तो आपके लिए काम और भी आसान होने वाला है ये नए रूल्स के बदलाव के बाद। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। जैसे ही कल ये न्यूज़ आ गए और हमने इंस्टाग्राम पे इसकी अपडेट दी थी, बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो कुछ सवाल को हम यहाँ पे अभी लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है जो आप लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या जॉब ऑफर पूरी तरीके से अब यूजलेस हो चुका है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जॉब ऑफर आपके पास जेन्युइन है और LMIA अप्रूव्ड है तो अभी भी वो वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी काम का नहीं रहेगा, हालांकि उसके पॉइंट्स को हटाया गया है। दूसरा सवाल है कि ये जो फ्रॉड को रोका जा रहा है इससे फायदा क्या होगा? जवाब बहुत ही सिंपल है, सिस्टम और भी फेयर बनेगा और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब कि अब आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस ये मायने रखेगा, ना कि गलत तरीके से हासिल किया गया जॉब ऑफर लेटर। अब आपका तीसरा सवाल ये रहेगा कि मेरा प्रोफाइल तो एवरेज है, तो अब हम क्या करेंगे? अभी तक तो आपको ऐसा था कि कोई LMIA जॉब ऑफर लेकर आप चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब आप क्या करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके CRS स्कोर को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव PR पाथवे को एक्सप्लोर कीजिए। स्टडी वीजा हो या वर्क परमिट हो या फैमिली स्पॉन्सरशिप हो, अब आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस ही मायने रखेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमें लिख दीजिए और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके हर सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ कानन वीजा इनसाइट्स के साथ। कनाडा का ये नया कदम इमिग्रेशन सिस्टम को बेटर और फेयर बनाने के लिए है। अगर आप ईमानदारी से अप्लाई करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन जो लोग फ्रॉड कर रहे थे, गलत तरीके से LMIA लेकर जा रहे थे, उनका टाइम अभी खत्म हो चुका है और जेन्युइन एप्लीकेंट्स का टाइम अभी शुरू हो रहा है। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इमिग्रेशन से जुड़े हर अपडेट को आपके लिए आसान भाषा में हम लेकर आते हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट खबर आपसे मिस ना हो। तो आपका क्या सोचना है, ये बदलाव सही है या नहीं, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड एनलाइटेंड फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम विथ अस। और आप देख रहे हैं कानन वीजा इनसाइट्स।